Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य निःशुल्क टेस्ट नंबर 17। जी हाँ, इसके पहले 16 टेस्ट जो है वो वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी विषय से कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टेस्ट जो पेपर अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पर, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन उनमें किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानंद, राघवानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिखने में सरल है लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो करके हम गलत आंसर दे देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प एक, रामानंद। जी हाँ दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानंद। विकल्प एक यहाँ पर सही है। दोस्तों यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छठा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इसका भी सही जवाब है विकल्प 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसके लिए कहा है? तुलसीदास के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए कहा है? तुलसीदास के लिए। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विनय पत्रिका। जी हाँ, विकल्प 3। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो वो है विनय पत्रिका। विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि क्वेश्चन आपको दिखने में भले ही सरल लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, विशिष्टाद्वैतवाद। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जो दार्शनिक मत है, कौन से दार्शनिक मत के कवि थे? तो वो था विशिष्टाद्वैतवाद। सही जवाब होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन? जी हाँ दोस्तों, नाबादास का जो भक्तमाल है उसमें कितने भक्तों का चरित्र वर्णन है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, 200। यानी कि भक्तमाल जो है नाबादास की, उसमें 200 भक्तों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि 200 कवि, भक्त कवि। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, वी ए स्मिथ, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो विद्वान है, इन्होंने कहा है तुलसीदास के लिए। किसके लिए कहा है? तुलसीदास के लिए कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। तो इसका सही जवाब होगा, ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के लिए कहा है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं बल्कि उपदेशक रूप में भी सामने आते हैं। तो इसका सही जवाब विकल्प 3, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में अधिकांशतः जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही मान करके हम टिक लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कथन कहा गया है तुलसी के लिए, रामचरितमानस के लिए, ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केशव दास का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका। तो दोस्तों केशव दास की बात करें तो केशव दास का
रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा कवि प्रिया, यानी कि विकल्प 3 इसका सही जवाब है। केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? केशव का कवि प्रिया। प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? मध्यकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, रीतिबद्ध काल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो इसका सही जवाब होगा श्रृंगार काल। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल। इसका सही जवाब विकल्प 3। चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? रसलीन, देव, द्विजदेव, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 गुरु गोविंद सिंह, यानी कि जो चंडी चरित्र रचना है वो कौन से रीतिकालीन कवि की रचना है? गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, पद्माकर, मतीराम। जी हाँ दोस्तों, कवित्र रत्नाकर की बात करें तो कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 सेनापति। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। विकल्प 2 सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? देव, बिहारी, पद्माकर, मतीराम। जी हाँ दोस्तों, वृत्त कौमुदी, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प 4 मतीराम। जी हाँ, वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? मतीराम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीति निरूपण का अर्थ है शैली चित्रण, विधि विधान, काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप सभी को आना चाहिए। अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 काव्यांग निरूपण। रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण या काव्यांग विवेचन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव, भिखारीदास, चिंतामणि, कृपाराम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को माना है, जबकि अधिकांश विद्वानों ने भिखारीदास को माना है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इन्होंने चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? देव, केशव, बिहारी, घनानंद। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 बिहारी। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, ये पंक्ति किसकी है? कवि बिहारी की। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, रीतिकाल का देव, घनानंद, सेनापति, पद्माकर, कौन सा कवि है जो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल का जो कवि है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, सेनापति। सेनापति जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और प्रकृति चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रकृति चित्रण के लिए ये विशेषतः जाने जाते हैं, सेनापति। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा शिवराज भूषण। भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? तो कौन सा है? शिवराज भूषण। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तुलसी, भूषण, केशव, घनानंद। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 केशव। जी हाँ दोस्तों, केशव जो कवि हैं, इनकी संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। केशव की जो रामचंद्रिका है, विशेषतः रामचंद्रिका है, उसको संवाद योजना के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसीलिए रामचंद्रिका के लिए ही केशव को संवाद योजना में सर्वश्रेष्ठ सभी कवियों के द्वारा माना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी है? भूषण, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पद्माकर। विकल्प 3। रीतिकाल के कवि पद्माकर ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस तीनों रसों पर कविताएं रचनाएं लिखी है। तो इसका सही जवाब पद्माकर। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भूषण, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र। सही जवाब होगा विकल्प 3 जसवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखी थी। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के हैं? मुक्तक, प्रबंधात्मक, चंपू, कथा काव्य। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको समझिएगा। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुक्तक। जी हाँ, रीतिकाल में अधिकांशतः मुक्तक लिखे गए, ना कि प्रबंधात्मक है। तो मुक्तक इसका सही जवाब होगा विकल्प 1। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार का है? मुक्तक।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? अमरूद शतक, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, आर्या सप्तशती। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसका सही जवाब होगा गीत गोविंद विकल्प 3। इसका बिहारी सतसई पर प्रभाव नहीं है। बाकी अमरूद शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, इन तीनों का प्रभाव बिहारी सतसई पर है, गीत गोविंद का नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? देव, पद्माकर, केशव, बिहारी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा केशव। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है? कवि केशव की है। चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है केशवदास की। तो इसका सही जवाब विकल्प 3। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, वृत्त रत्नाकर, छंदोदय प्रकाश। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रीतिकाल के जो कवि है इन्होंने छंद निरूपण किया है, तो ये छंद निरूपण किससे प्रभावित है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, वृत्त रत्नाकर। वृत्त रत्नाकर से रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपण प्रभावित है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? तुलसीदास, केशव भूषण, रसरूप। इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, रसरूप। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसरूप, कवि रसरूप। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, यह पंक्ति किस कवि की है? देव, बिहारी, भूषण, केशवदास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 1। ये पंक्ति जो है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, ये किसकी है? कवि देव की। अगला प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि की है? गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, बोधा। ये कवि ये जो पंक्ति है किस कवि की है? बोधा की। कवि बोधा जो है रीतिकाल के मुक्त जो है रीति मुक्त काव्यधारा है उसके कवि हैं, उनकी ये कवि है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, मतिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? काव्य प्रकाश, चंद्रोदय, कुवलयानंद, अलंकार सर्वस्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, कुवलयानंद। मतिराम की जो ललित ललाम है इस पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? कुवलयानंद का। तो सही जवाब विकल्प 3। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट आपके सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी आगे आने वाली वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन करने का हम प्रयास करेंगे ताकि आपको तैयारी में एक बेहतर तैयारी में मदद मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।